हेलो स्टूडेंट्स, मैं दुर्गेश वेलकम करता हूं आपका टारगेट विद दुर्गेश चैनल पे। देखिए, इस चैनल को क्रिएट किया गया है अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो कि एसएससी, रेलवे या स्टेट पुलिस जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस या फिर स्टेट पुलिस में हिंदी जो सब्जेक्ट होता है, इन सभी सब्जेक्ट्स को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। देखिए, आज सबसे पहले बेसिक हम लोग मैथ्स को शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि अर्थमेटिक का चैप्टर परसेंटेज को लिया गया है। देखिए, परसेंटेज को हम लोग कई सारे टाइप वाइज में पढ़ेंगे। मैं वन बाय वन टाइप वाइज आप लोग को पढ़ाते जाऊंगा। आप इसको अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। देखिए, पहला जो टॉपिक है परसेंटेज, इसमें परसेंटेज को पहले पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को कुछ बेसिक बताना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो परसेंटेज हम लोग डिनोट करते हैं, जो कि ये सिंबल द्वारा दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी भी वैल्यू के साथ, अगर मान लीजिए 20 एक नंबर है जिसके साथ मैं परसेंटेज की वैल्यू को लगाता हूँ, तो इस वैल्यू को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूँगा तो ये हो जाएगा 20/100। यानी कि ये फ्रैक्शन वैल्यू किसी भी नंबर के साथ जब हम लोग इसको लगाते हैं परसेंटेज को, तो ये अपने आप में फ्रैक्शन में 100 हो जाता है, यानी बटे में 100 हो जाता है। इसीलिए परसेंटेज को हम लोग डिफ़ाइन नहीं करते हैं किसी भी संख्या में। अगर हम लोग 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर किसी भी संख्या में अगर परसेंटेज लगा हुआ होता है, उसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हैं, तो उसमें हम लोग 100 से डिवाइड हो जाता है। तो मान लीजिए अगर मैं परसेंटेज किसी भी वैल्यू के साथ लगा होता है, तो मान लीजिए अगर x के साथ परसेंटेज लगा होता है तो x अपॉन में 100 हो जाता है। यानी परसेंटेज खुद में अपॉन में 100 की वैल्यू ही परसेंटेज होती है। सपोज़ मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 20% को लेता हूँ, तो परसेंट हटाने के लिए मुझे इसके फ्रैक्शन में 100 लेना पड़ेगा। अब इसको जब हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखते हैं तो 0 से 0 कट जाता है, 2 1 जा 1 और 2 5 जा 10, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अब देखिए, इसका अपोजिट अगर मान लीजिए अगर मुझे फ्रैक्शन से मुझे परसेंटेज में चेंज करना होगा, तो मैं 1/5 को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, तो ये मेरा 5 1 जा 5, 5 से 20 टाइम्स में जाएगा और ये मेरा आ जाएगा 20 का परसेंट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 20 को मैंने पहले फ्रैक्शन में चेंज किया और फिर फ्रैक्शन से हम लोग क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में बनाते हैं। ठीक, देखिए, इसको टॉपिक बाय टॉपिक मैं आप लोग को टाइप वाइज इसको मैं आगे आप लोग को समझाते जाऊंगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2, 30% को हम लोग लेते हैं, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में हम लोग क्या लिखेंगे, 30, और फ्रैक्शन हटाने के लिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/10। ठीक, अब देखिए एग्जांपल नंबर 3, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में हम कोई परसेंटेज लेते हैं जो कि होता है 16 होल 2/3%। अब देखिए ये क्या होता है, ये होता है होल फ्रैक्शन। ठीक, ये क्या करता है, डिनोमिनेटर ये अपने होल फ्रैक्शन में यानी मिक्स फ्रैक्शन में ये 16 में मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ ये ऐड हो जाता है। तो इसको जब मैं नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3 × 16 यानी 48 और प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 50/3। यानी इसी को हम लोग पर मिक्स फ्रैक्शन में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग इस मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। और देखिए, ये फ्रैक्शन की वैल्यू हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि देखिए, जब ये हम 50/3 में लिखेंगे तो वही हम इसको डिवाइड कराएंगे 100 से। तो जब मैं इस वैल्यू को लिखता हूँ तो 50/3 और ये 100 क्या हो जाता है, पलट जाता है ऊपर। तो ये 100 है, मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है।
अब ये 1 ऊपर जब जाएगा तो ये जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा, और 1 जो न्यूमरेटर है जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। ठीक, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 100, तो ये हो जाएगा 1/6, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/6। तो हम लोग एग्ज़ाम टाइम में इतना कुछ नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट वैल्यू याद करेंगे, यानी 16 होल 2/3 परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसी 16 होल 2/3 को किस एक दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ और करके 16 होल 2/3 परसेंटेज को अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ जो कि वैल्यू हमारी आई है 1/6। अगर मैं इसको आपको आगे समझाता हूँ कि इसको और किस तरीके से लिखा जाता है, तो इस वैल्यू को हम लोग यही तो लिख सकते हैं 16 + 16। ये देखिए आखिर यहाँ पे ऐड ही तो हो रहा है, तो 16 + 2/3, यानी कि ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी इसको तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे जब ये मल्टीप्लाई होता है तो वही 16 3 जा 48 और +2 यानी 15/3, और ये परसेंटेज था। अब ये परसेंटेज जब हम इसको हटाएंगे तो ये अपॉन में 100 हो जाएगा, और सेम एज इसी को हम लोग लिख देंगे 15 का 2 टाइम और 1/6। ठीक, ये भी ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग देखेंगे। 37 होल 1/3, 37 होल 1/2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6 और 1 7, तो ये हो गया हमारा 74, और प्लस जब ऊपर आएगा तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि ये 75/2 को ही हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में 37 होल 1/2 लिख सकते हैं। और जब ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 1/100 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग 25 से काट सकते हैं, 25 25 3 जा, और ये हो जाएगा 25 4 जा। अब ये आगे हो जाएगा 3/8। ठीक है, तो यानी कि जब एग्ज़ाम में हमारा वैल्यू कोई देगा परसेंटेज फॉर्म में 37 होल 1/2, तो हमको ये वैल्यू डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 3/8। ठीक है, उसी तरह से एग्जांपल नंबर 5 में देखिए 57 होल 1/7, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7 5 जा 7 7 जा 49 का 9, और 7 5 जा 35 और 4 39, यानी कि ये 399 हो जाएगा। और ऊपर जब 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 400/7, और जब ये फ्रैक्शन की वैल्यू हटेगा तो इसके डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा, तो ये 2 0 से जो 2 0 कट जाएगा और इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी 4/7। देखिए अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन वैल्यू को दोबारा परसेंटेज में बनाइए। तो 4/7 को अगर हम दोबारा परसेंटेज में बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अपोजिट जैसे परसेंटेज में 100 से डिवाइड होता है, तो जब हम फ्रैक्शन वैल्यू को दोबारा से परसेंटेज में बनाएंगे तो यहाँ डिवाइड हो रहा था ऊपर, तो यहाँ नीचे क्या होगा, परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 400/7। ठीक, अब जब इसको हम लोग डिवाइड देंगे, देखिए आप लोग को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं एक बार ये भी समझ लीजिए। 400 को हमको डिवाइड करना है 7 से, तो 7 5 जा 35, यानी कि रिमाइंडर हमारा बच गया 5 और 0। फिर आता है 7 7 जा 49। ठीक, 49 बचा ये 0 और 1। ठीक, अब देखिए यहाँ जो ये वाली वैल्यू होती है इसको हम लोग कहते हैं डिवाइज़र। इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइज़र, और हिंदी में कहते हैं भाजक। और ये जो 57 आया है इसको बोलते हैं भागफल, और इसको इंग्लिश में कहेंगे कोशेंट। ठीक, और ये जो लास्ट में बचता है इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल, या बोलते हैं इसको रिमाइंडर। ठीक, तो देखिए
जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग बनाते हैं तो देखिए, मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको लिखते हैं डिवाइज़र को, डिवाइज़र इनटू में कोशेंट और प्लस में हो जाता है रिमाइंडर। ठीक, इसी को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू बना देते हैं, जो कि इसको परसेंटेज में हम लोग पढ़ेंगे 57 होल 1/7। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को सभी लोग को क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, परसेंटेज में हम लोग को कुछ परसेंटेज की वैल्यू डायरेक्ट याद करनी पड़ती है, ठीक, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। एक बार आप लोग ये देख लीजिए कि कुछ परसेंटेज वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ 1/4 को हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से ये जाएगा 25 टाइम में, तो जो मेरा आएगा 25%। यानी कि अगर कोई बच्चा 4 नंबर में से 1 नंबर पाया है तो उसकी परसेंटेज कितना है, 25%। उसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। अगर मान लीजिए 1/8 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम लोग जानेंगे कितना आया है, ये हो जाएगा 100/8। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 होल 1/2%। अब देखिए, एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे समझना चाहिए था, जब हमारी वैल्यू, देखिए यहाँ नोट में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब हमने ये देखा 1/4 अगर मेरा है, इसको हम लोग ने जब परसेंटेज बनाया तो ये आया था हमारा 25%। ठीक, तो 1/4 का ये क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 1/4 को 1/4 जो है ये आखिर 1/8 का हाफ ही तो है। यानी कि मैं 1/8 को क्या लिख सकता हूँ, 1/4 का हाफ यानी 1/8। तो वही है, मान लीजिए जब 1/4 का परसेंटेज 25 है, तो अगर ये वैल्यू हाफ हो रही है तो ये वैल्यू भी क्या होगी, हाफ होगी। यानी कि 1/4 जब हाफ होके 1/8 हुआ है, उसी तरह 25 का आधा 12.5। तो यही मैं आप लोग को नोट कराना चाह रहा था। अब देखिए, कुछ वैल्यू ऐसे होती है परसेंटेज में जिसको हम लोग याद करना पड़ता है, तो आप लोग यहाँ से नोट करके आप लोग अपने कॉपी में ये सारी परसेंटेज जो हम लोग 1 बाई 1 लिखने जा रहे हैं, उसको आप लोग अपने कॉपी में लिख के आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला नोट करिए 1/24। देखिए 1/24 को परसेंटेज वैल्यू जो होता है, ये होता है 4 होल 1/6%। देखिए, जब मैं आप लोग को एक एग्जांपल लेके आप लोग को समझा देता हूँ। मैं कुछ परसेंटेज डायरेक्ट लिख दूंगा, आप लोग अपने रफ में खुद से उसको कॉपी में आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए 1/24 को जब मैं परसेंटेज वैल्यू में चेंज करूँगा, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि मेरा हो जाएगा 100/24। अब देखिए, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये 24 4 जा होता है 96, और 96 में 4 मैं जोड़ दूंगा तो 100, और इधर 24 से मैं डिवाइड कर रहा था। अब देखिए, ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर को काट देगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में बनेगा, जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा इसका, ये हो जाएगा 4 होल 1/6%। तो देखिए, यही वैल्यू मैंने यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट लिख दिया है। तो देखिए, ये कुछ परसेंटेज आप लोग डायरेक्ट अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये एग्ज़ाम में आएंगे तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग को तुरंत याद आ जाएगा इसके परसेंटेज वैल्यू। तो दूसरा लिखिए 1/25 को जब हम लोग परसेंटेज में देखते हैं तो ये कितना हो जाता है, 4%। यानी 25 से 100 कट जाएगा और 4 आ जाएगा। थर्ड देखिए 1/30, इसकी फ्रैक्शन इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 3 होल 1/3%। फोर्थ लिखिए 1/40। तो देखिए 1/20 का जब हम लोग चेंज किए हैं 1/20 को परसेंटेज में, तो 100 से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 5% आ जाता है। 25 जा 5, तो 5%। अब देखिए 1/20 जो है 1/40 कैसे बनता है, 1/2 यानी हाफ से मल्टीप्लाई करके, यानी जो ये 40 है ये 1/20 का क्या है, आधा है 1/20 का।
तो अगर देखिए ये 1/20 का आधा 1/40 होता है, तो उसी तरह 5% का आधा क्या हो जाएगा, आधा इसका कितना हो जाएगा, यानी 5 का आधा 2.5 रुपये। ठीक, अगर आप लोग को देखिए ऐसे ना समझ आए तो आप लोग रुपए से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप लोग को 5 रुपये देता है तो उसका आधा कितना हो जाता है, 2.5 रुपये। तो उसी तरह से एक 1/40 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/1/2%। ठीक, फिफ्थ में देखिए 1/50 का इसका हो जाता है, इसको जब 100 से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कट के आ जाएगा 2%। अगला देखिए 6 में आ जाएगा 1/10 का 10%। 7 1/11 का 9/11। 8 देखिए 1/12। इसका देखिए जब आप लोग 12 से डिवाइड करेंगे 100 को तो ये 12 8 टाइम में जाएगा, 12 8 जा 96। और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 4 ये 1 और ये 3 टाइम्स में काट देगा, तो 1/12 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 होल 1/3%। देखिए ये जो मैं आप लोग को किया हूँ ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए किया हूँ। ठीक, वैसे आप लोग डायरेक्ट यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। 9th देखिए 1/13 को जब हम लोग चेंज करेंगे तो 13 7 जा 91 और 91 में 9 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 7 हो 9/13 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह से 10 लिखिए 1/14 को हम लोग लिख सकते हैं 14 7 जा 98 और ऊपर आ जाएगा 2 यानी 100 और नीचे हो जाएगा 14, तो 2 जो है 14 को काट देगा 1/7, तो यानी 7 होल 1/7%। 11 देखिए 1/15। 15 जब आप लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 100/15 हो जाएगा, और 15 जब 100 से डिवाइड देगा तो 15 6 हो जाएगा 90 और ऊपर हो जाएगा 10 और 15, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, यानी 1/15 को हम लोग लिख सकते हैं 6 होल 2/3। 12 देखिए 1/16 यानी 16 6 जा 96 और ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे 16, तो 4 1 जा 4 4 4 जा 16। 13 में देखिए 1/17 17 5 जा 85 और ऊपर 15/70। देखिए जो भी परसेंटेज आप लोग बदलिए उसको क्या करिए आप लोग सिंपल ऊपर यानी न्यूमरेटर में आप लोग 100 ले लीजिए मल्टीप्लाई करके और उसको डिवाइड मन में करके लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 14 में 1/17 तक हम लोग ने कर लिया। अब डायरेक्ट देखिए 20 का होता है 5%। उसके बाद से 15 देखिए 1/2। देखिए ये जो मैं लिखवा रहा हूँ फ्रैक्शन ये सारे ही इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है जो कि आप लोग को क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1/2 का आप लोग जब परसेंटेज बनाएंगे तो ये हो जाएगा 50%। उसी प्रकार आप लोग देखिए 1/3 को जब आप लोग फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये हो जाता है 33 होल 1/3%। अब देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये 1/3 का परसेंटेज इतना होता है, तो आप लोग जब ये वैल्यू याद कर लेंगे तो या तो आप लोग को फ्रैक्शन दे तो आप लोग परसेंटेज जान जाएंगे, या तो परसेंटेज की वैल्यू देगा तब आप लोग फ्रैक्शन भी जान जाएंगे। ये आप लोग के प्राइमरी मेमोरी में आप लोग की सेव रहेगी। ठीक, और जैसे ही आप लोग ये वैल्यू देखेंगे तो आप लोग को याद आ जाएगा इसकी फ्रैक्शन या परसेंटेज वैल्यू। अब 1/4 का देखिए 25%। उसी तरह से देखिए 1/5 का देख लीजिए 1/5 का क्या हो जाएगा 20%, ये डायरेक्ट कट जाएगा वैल्यू। अब 19 देखिए 1/6, इसको जब आप लोग बनाएंगे तो इसका आ जाएगा 16 होल 2/3%। इसका मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए ऊपर आ जाएगा 100, जब आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 100/6, और जब आप लोग काटेंगे तो 16 6 होता है 96 और ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 6। ये देखिए कट जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी 1/6 को हम लोग लिख सकते हैं 16 होल
2/3%। ठीक, 20 में देखिए 1/7, 7 को आप लोग लिख सकते हैं 14 होल 2/7%। ठीक, उसी तरह से आप लोग देखिए 21 आप लोग नोट कर लीजिए। 1/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग ने अभी देखा था 12.5%। उसी तरह से 22वां देख लीजिए, 1/9 को हम लोग लिख सकते हैं 11 होल 1/9%। ठीक, अब देखिए ये सारी परसेंटेज जो थी इम्पोर्टेंट थी। अब आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा देखिए, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम लोग को मिक्स में आके कंफ्यूज करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देख लीजिए आप लोग, जैसे देखिए पहला एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं आप लोग को बोलता हूँ 1/8 को हम लोग जब परसेंटेज वैल्यू बनाते हैं तो ये 100/8 हो जाता है। ठीक, इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 12 8 या 96 4 8 आ जाता है। ये 4 1 जा 4 2 जा, यानी ये 12.5% आप लोग का आता है परसेंटेज में। ठीक, अब मान लीजिए मुझे कोई वैल्यू देता है इसी से मिलता जुलता, जो कि है 5/8। ठीक, तो 5/8 है, तो ये सिंपल इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो ये 500/8 हो जाएगा। ठीक, 500/8। अब ये जो कटेगा देखिए, 8 पहले तो जाएगा 6 टाइम में 48, इसमें से 2 बचेगा और यहाँ से 0 बचेगा, तो 8 2 जा 16 और ऊपर बच जाएगा 4 और अपॉन में 8। तो ये देखिए 4 1 जा 4 2 जा, ये आ जाएगा 62 1/2%। ठीक, अब देखिए आप लोग ये तरीका भी कर सकते हैं और इसका एक और तरीका है, और करके मैं आप लोग को बता देता हूँ। मान लीजिए मैं 5/8 को जब परसेंटेज में चेंज कर रहा हूँ तो मैं 5 को कुछ टाइम के लिए अगर भूल जाऊँ तो मैं 1/8 का परसेंटेज वैल्यू क्या निकाला हूँ, 12.5%। तो अगर मेरा यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इसके भी न्यूमरेटर में क्या कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी इस पूरे वैल्यू में भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये मेरा 5/8 आएगा और ये हो जाएगा, देखिए 5 से 12 में जाएगा तो ये हो जाएगा 16, और ये इस वाले वैल्यू में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा नीचे में 2। लेकिन देखिए आप लोग फ्रैक्शन में बेसिक आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग ये पता होगा आप लोगों को कि कभी भी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है ये न्यूमरेटर की वैल्यू से हमेशा छोटी होती है। अगर छोटी नहीं है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, और डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए अगर मैं 5/2 को डिवाइड करता हूँ, तो 5/2 को डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आएगा, 2 2 जा 4 1 5/2, यही इसका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, ये परसेंटेज। तो 60 पहले से था और इस वाले वैल्यू को हम लोगों ने 2.5 निकाला, तो 60 + 2 होल 1/2, यानी ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 62 होल 1/2%, जो कि मेरा वैल्यू किसके बराबर आया, जो हमने यहाँ पे निकाला था ये वाली वैल्यू को। ठीक, तो या तो आप लोग इस वाले तरीके से करिए या तो इस वाले तरीक़े से। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग। देखिए इसी तरह से एक और वैल्यू है, एग्जाम्पल नंबर 2 मान लीजिए। अगर पहला आप लोग को ना समझ आया हो तो एग्जाम्पल नंबर 2 से देखिए। मान लीजिए कोई एक फ्रैक्शन है जो कि 1/13 है, इसका जब हम लोग परसेंटेज वैल्यू में चेंज करेंगे तो इसको 100/13 में लिख दूंगा। ठीक, अब ये डिवाइड करेगा तो 13 सत्ते 91 और ऊपर हो जाएगा 9/13। ठीक है, यही वैल्यू बनेगी। ठीक, अब मान लीजिए मैं इसके न्यूमरेटर में कोई वैल्यू मान लीजिए 7 मान लेता हूँ और डिनोमिनेटर में 13 मान लेता हूँ। ठीक, तो जब 7/13 में मानूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये 700/13 हो जाएगा। अब जब मैं इसको चेंज करूँगा तो ये एक पहली बार में जाएगा 13 5 जा 65। ठीक, 65 5 बचेगा और 0 बचेगा, तो अब मैं कितनी बार में ले जा सकता हूँ, 13 चौक को 52 ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 3 टाइम्स में इसको ले जाता हूँ और ऊपर बचेगा 11
और मैं डिवाइड किससे इसको कर रहा हूँ 13 से, तो यही इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। चलिए, या और मान लीजिए जो मैं आप लोग को एक और तरीका बताता हूँ। मान लीजिए ये 1/13 का जब मैं परसेंटेज वैल्यू निकाला हूँ तो ये मेरा आया 7 होल 9/13, ठीक, परसेंटेज में। अब जब मुझे पता है कि इसके न्यूमरेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो मैं इसके भी पूरे परसेंटेज में 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इसमें भी होगा और यही वैल्यू इसमें भी होगा। तो देखिए, ये जब इसमें होगा तो ये तो आएगा 49, और जब इसमें होगा तो ये हो जाएगा 63/13। लेकिन देखिए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। तो इसमें डिवाइड दे के कम करिए इसकी वैल्यू को हम लोग को डिनोमिनेटर से कम करना है। तो ये देखिए, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा। देखिए, 13 5 जा होता है 65, यानी 4 टाइम में जाएगा। तो जब इसको आप लोग बनाएंगे तो कहीं किनारे आप लोग देख लीजिए, 13 4 जा 52 और 3 55 13 3 जा 13 चौक को 52 और 13 पच्चे 65, तो 52 4 बेर में गया 4 टाइम में। तो 13 4 जा 52 और यहाँ आ जाएगा मेरा 52 और यहाँ आ जाएगा मेरा 11, 52 और 53 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 11, ठीक, और अपॉन में 13। अब मैं इस वाले 4 को इस वाले 49 के साथ मैं जोड़ दूंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 49 प्लस का 4 होल 11 अपॉन में 13। ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 50 का 3 अपॉन में 11/30 परसेंटेज, ठीक। तो आप लोग दोनों में से किसी भी मेथड को लगा के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए एक वैल्यू है 1/16, ठीक। इसको जब आप लोग परसेंटेज में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100/16, ठीक। जब ये डिवाइड करेगा तो ये 6 टाइम में जाएगा, 6 होल 1/4 परसेंटेज। अब मान लीजिए मैं इसके न्यूमरेटर में 9 बढ़ा देता हूँ, 9/16 कर देता हूँ, तो ये अब कुछ ऐसा हो जाएगा 900/16। अब जब मैं इसको डिवाइड करके बनाऊँगा तो ये मेरा हो जाएगा 16 5 जा हो जाएगा 16 5 जा और ये 6 जा और ये हो जाएगा मेरा 16, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक। यही मेरा परसेंटेज की वैल्यू बनेगा 16। अब मान लीजिए मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखा था 1/16। अब मैं जब इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यूमरेटर में, तो मैं इसके फ्रैक्शन वाली वैल्यू के साथ भी क्या करूँगा, परसेंटेज वैल्यू के साथ भी मैं पूरे में 9 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये मेरा हो जाएगा 9/16। और एक मिनट, यहाँ पे देखिए मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा जो 1/16 का जो मेरा फ्रैक्शन वैल्यू आया था, ये मेरा बन रहा था 6 होल 1/4 परसेंटेज। इसमें मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 9 6 हो जाएगा 54 और ये 9 1 इसमें जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 1 जा 9 और ये 4 परसेंटेज। लेकिन देखिए अभी प्रॉपर में नहीं है, तो प्रॉपर बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 4 2 जा इस वाले को हम लोग प्रॉपर बनाएंगे। तो 4 2 जा 8, 4 × 2 8 19%, यानी इसको मैं मिक्स में करूँगा तो ये हो जाएगा। अब 54 के साथ 2 को जोड़ लीजिए तो 56 और इस वाले को वैसे ही रख दीजिए परसेंटेज। तो देखिए ये आ गया मेरा इसके इतना, ठीक। तो दोनों तरीका में से आप लोग कोई भी तरीका लगा सकते हैं। चलिए अब कुछ आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वैल्यू है, एग्जाम्पल नंबर 5। मान लीजिए 1/15 को जब हम लोग फ्रैक्शन परसेंटेज में जब हम लोग चेंज कर रहे हैं तो ये आ रहा है 6 होल 2/3 परसेंटेज, ठीक। अगर मैं इसको इसके न्यूमरेटर में लिख देता हूँ 11/15,
तो अब देखिए मैं सेकेंड वाला मेथड डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में, इसके न्यूमरेटर में 11 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसके भी पूरे होल फ्रैक्शन में 11 से मल्टीप्लाई होगा। तो 11 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 होल 2/3 परसेंटेज में, तो ये मेरा आएगा 11 6 ज़ा 66, 11 2 ज़ा 22/3। अब देखिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 7 ज़ा 21 और ऊपर का 1/3 परसेंटेज। अब मेरा ये 7 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 66 और 4 70 और 3 73 होल 1/3 परसेंटेज, ये मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब आगे चलिए, आगे कुछ देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप है, कुछ आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, उस फ्रैक्शन से कुछ अलग। देखिए मान लीजिए कोई एक फ्रैक्शन है, ठीक। मैं आप लोग को मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्ट कैसे ऐड करते हैं वो तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्शन मैं लिख रहा हूँ 7 होल 21/8। अब 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप सभी लोग देखिए, क्या ये जो मैं फ्रैक्शन की मिक्स फ्रैक्शन में ये जो वैल्यू लिखा हूँ ये क्या मेरा सही है वैल्यू। तो आप लोग वेरीफाई करेंगे कि ये जो मेरा 21/8 मैं लिख रहा हूँ ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 + 21/8। लेकिन जब मैं इस वाले वैल्यू को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 और 5/8। अब देखिए ये मेरा 7 जो है इस 2 के साथ जुड़ जाएगा और मेरा ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन जो बन के आएगा मिक्स फ्रैक्शन में, ये मेरा हो जाएगा 9 होल 5/8। ठीक, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए एक सेकेंड एग्जांपल मैं उसी तरह से लिखता हूँ 41 होल 47/5। ये क्या मेरा सही है ये मिक्स फ्रैक्शन? तो ये सही नहीं है। सही इसको मैं कर रहा हूँ, देखिए 47/5 को अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन बना रहा हूँ तो ये 5 9 ज़ा 45 अपॉन में न्यूमरेटर में 2/5, ये मेरा हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके साथ मेरा जुड़ा था 41। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ 41 + 47/5। अब इसको प्रॉपर मेरा यहाँ पे बन गया है मिक्स फ्रैक्शन में, तो मैं 41 के साथ 41 + 9 होल 2/5 को जब मैं जोड़ूंगा तो 41 और 9 हो जाएगा मेरा 50/50 होल 2/5। ठीक, ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने का तरीका होगा। आगे चलिए देखते हैं अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन में उसी तरह से माइनस की भी कहानी है। माइनस का कुछ इस प्रकार है, माइनस का कुछ इस तरह से कहानी है, जो कि मैं दूसरा कलर लेके आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1 - 1/3। ठीक, ये देखिए परसेंटेज में हम लोग फ्रैक्शन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू आप लोग को क्लियर हो जाए, ताकि आप लोग अगर आप लोग कॉन्सेप्ट भूल गए तो आप लोग फ्रैक्शन वाले तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक, तो देखिए 3 अगर यहाँ पे देखिए कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर हम लोग को उसको बेस वैल्यू 1 के साथ घटाना है तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू के साथ हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे कि देखिए अगर हमारा बेस वैल्यू 1 है तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा, तो 3 में से डायरेक्ट 1 माइनस होगा तो 2/3। ये डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगला देखिए 1 में से अगर मान लीजिए मुझे 5/13 को माइनस करना है तो हम डायरेक्ट 13 में से 5 को माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8/13। उसी प्रकार मान लीजिए अगर मुझे 1 में से 41/47 को मुझे माइनस करना है तो मैं क्या करूँगा, 47 में से 41 गया मेरा कितना आ जाएगा 6/47। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई मेरा वैल्यू है, मान लीजिए मैं 3 - 1/7 में से मुझे अब माइनस करना है, तो यहाँ पे मेरा ये वाला नियम अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मानूंगा। अब इसका मैं एलसीएम लूँगा जो कि आएगा 7, तो 1 × 7 करेंगे तो 1 के टेबल में 7 टाइम में आएगा, तो 7 × 3 21 और 7 1 ज़ा 7 तो 1 1 ज़ा 1
अब 21 में से 1 माइनस होगा तो आएगा 20/7। इसको हम लोग जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 और 6/7। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो कम है मेरा डिनोमिनेटर से, यानी कि अब मेरा ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, कुछ मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का ये भी तरीका हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ 17 माइनस में 41/43। अब देखिए इसको करने का दो तरीका है, या तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, या तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं 17 को क्या लिख दूँ, 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 + 1, ठीक, और माइनस का 41/43, ठीक। अब देखिए, अब मेरा ये वाला जो केस है वो मेरा पुराना जो आप लोगों ने पढ़ा था, बेस वैल्यू जब 1 हो, वो वाला नियम हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो देखिए 16 प्लस इस वाले केस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 43 में से 41 माइनस करेंगे तो आएगा 2/43। अब मेरा ये डायरेक्ट देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ पे इसकी बेस में कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि यहाँ पे 0 है, तो ये डायरेक्ट इसको हम लोग लिख देंगे 16 2 43, 16 होल 2/43, ठीक। अगर यहाँ कोई वैल्यू होता है जैसे 1 तो ये इसमें जुड़ जाता, 16 + 1 17, 2 होता तो 2 जुड़ जाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए 17 में माइनस करना है हमको 5 होल 6/23, ठीक। ये भी एक प्रकार का क्या है, मिक्स फ्रैक्शन का ही एक कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अगर मैं 17 लिखूं, इसमें से अगर मुझे माइनस करना है, इस वाले मिक्स फ्रैक्शन को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 5 + 6/23, इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसी को तो इस फॉर्म में लिखा गया है। अब देखिए जब ये मेरा ब्रैकेट खोलूँगा मैं, तो ये माइनस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5 - 6/23, ठीक। अब देखिए 17 में से 5 जाता है तो ये क्या बचता है 12 माइनस का 6/23। अब देखिए इस 12 वाली वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 प्लस में 1 माइनस 6/23। अब इस वाले वैल्यू को देखिए फिर पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे आ गया, 11 + 23 में से 6 जाता है तो 17 बचता है अपॉन में 23। अब सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये सिंपल जुड़ जाता है, 11 होल 17/23, ठीक। यही आंसर है मेरा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए